जनरल बिपिन रावत की डेथ, आई थिंक what was a moment when we all people were silent. We all people were still not believed कि ऐसा देश में क्या हुआ सडनली. वो हादसा, वो शोक, पूरा भारत बहुत ज़्यादा सदमे में था. हर किसी को ये जानना ज़रूरी था कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एक पल ऐसा कुछ हादसा हुआ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जनरल श्री रावत नाउ ही इज़ नो मोर विद अस. ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है. इन चीज़ों को जानना, इन पे शोध करना. जो गलती एक बार हुई है ये दोबारा ना दोहराई जाए. भारत का एक लाल, भारत का एक सपूत जिसके साथ वो घटना हुई, जिसकी जानकारी पूरा भारत जानना चाहता है. सो कहीं ना कहीं इस पूरी जानकारी के लिए कहीं ना कहीं जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो हमेशा आपको सुनने में आएगा कि ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है. लिटरली वो ब्लैक बॉक्स इतना ज़रूरी क्यों है? ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या होता है? चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो प्लेन हो, जब भी क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो आइए दोस्त, आज इस वीडियो लेक्चर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, स्पेशली जो करंट अफेयर्स में आपको बना रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें एक ब्लैक बॉक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है. सो ब्लैक बॉक्स में क्या होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ब्लैक बॉक्स काम करता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है दिस ब्लैक बॉक्स फॉर everyone, that whatever the problem happened, that through the help of black box knowledge we can shut out for the next incidents and we can save the life of human. So मैं डॉक्टर रवि ग्रेडी आप सबका अनअकैडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ. आई हैव डन माई PhD IIT Delhi as I have running an institute as a director of Purvanchal IAS Gorakhpur for face-to-face classes. I'm teaching you the science and tech and environment from the last 18 years. My research scientist work in the IIT Delhi, 1000 plus selection in the civil service examinations, and one of the book of science tech and environment is published by McGraw-Hill, and it's God grace and you all loves and care that now it's highly selling book in India. So this book I'll advise to all of you कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. Okay. आपके सिविल सर्विसेज के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मेरा टेलीग्राम चैनल जो जहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं, पीछे के वीडियोस भी सारे इसी टेलीग्राम चैनल्स पर डाल दिए गए हैं वीडियोस, और प्लस उनके साथ उनके जो PDF है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ. ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है जहाँ पर मेरे वीडियोस हैं, आप मुझे सुन सकते हैं. बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस भी हैं जो वहाँ पर मैं काफ़ी लेता रहा हूँ. कुछ वीडियोज़ आपको मिल भी जाएंगे और आगे भी मैं लेता रहूँगा. तो मेरे साथ स्टे ट्यून विथ मी ऑन दिस वीडियो अनअकैडमी प्रोफाइल्स टू कनेक्ट विद द क्लासेस. ये मेरा पास कोड है, यूज़ कोड है, जिसको आप यूज़ कीजिए, जहाँ पर आपको 10% एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाता है आपकी फ़ीस में. सो इट्स अगेन अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू. ये UPSC का प्राइस हाइक है जो 23 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहा है. और यहाँ पर जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर 1 साल से उसके ऊपर लेते हैं तो 3000 रुपीज़ हाइक, और प्लस CS सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल उसके ऊपर का तो 2000 रुपीज़ हाइक 23 दिसंबर से हो रहा है. और यहाँ पर अगर उसके पहले आप कोर्सेज ले लेते हैं तो यू विल गेट द 3 एक्स्ट्रा मंथ एक्सटेंशन ऑफ द कोर्सेज यू पीपल कैन लिसन माई क्लासेस. इट्स अ पास कोड फॉर योर मंथली बेनिफिट्स एंड रिलीफ ऑफ सम पेमेंट्स, यू पीपल कैन यूज़ इट. आइए दोस्त, हम ब्लैक बॉक्स की चर्चा करते हैं. और इस ब्लैक बॉक्स में एक्चुअल में क्या है चीज़ें, उस बारे में मैं आपको लेकर यहाँ पर बात करने वाला हूँ. देखिए, ब्लैक बॉक्स एक्चुअल में इसे हम अगर देखें तो इसे हम फ्लाइट रिकॉर्डर्स भी कहते हैं. तो आइदर यू कॉल एज अ ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डर, दोनों का मतलब एक ही होता है. ये ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट रिकॉर्डर एक्चुअल में आपको बताऊं, इसकी जो शुरुआत होती है वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में होती है वर्ल्ड वार 2 से. वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद, जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है उसके बाद जो प्लेन्स होते हैं उनमें ब्लैक बॉक्सेस लगाए जाते हैं जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स होते हैं. ब्लैक बॉक्स जनरली जो खोजा गया वो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, उसका नाम था डेविड वॉरेन. उसने इसको
बनाया, उसने इसको इन्वेंट किया। और आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में सबसे पहले 1960s में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को कमर्शियल प्लेन जो है वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। और क्यों मैंडेटरी किया गया, आज भी ये चीज़ें आप जानते हैं। पर इन दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू मस्ट बी नो कि ब्लैक बॉक्स कहाँ आया, कैसे आया, उसका क्या बैकग्राउंड है। इतिहास के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स, जैसे हम फ्लाइट रिकॉर्डर्स भी कहते हैं, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक क्वेश्चन जो जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि ब्लैक बॉक्स बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा, दैट्स बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स ऑरेंज कलर, प्रॉपर डीप ऑरेंज कलर, जो आप फ्लाइट रिकॉर्डर देख सकते हैं। और कैसे इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, आई विल डिस्कस विद यू कैसे काम करता है। एक्चुअली किसी कॉमर्शियल एरोप्लेन्स में जनरली जो कॉर्पोरेट जेट वगैरह होते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स के अंदर मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सो 2 मेन कंपोनेंट्स एक्चुअली अंडर द ब्लैक बॉक्स, one that is called cockpit wise recorder and second is called as a flight data recorder. So ये 2 चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, that is important for all of you। किसी भी ब्लैक बॉक्स में 2 मेन कंपोनेंट्स आप मान लो, 2 मेन इक्विपमेंट्स यू कैन कॉल लाइक, तो one is a cockpit wise recorder and second is called as a flight data recorder, and these two equipments combinedly call as a black box। As even these 2 components like cockpit wise recorder, flight, ये दोनों अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, बट इन दोनों को कंबाइंडली हम अलग का ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ओके, जनरली जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो जनरली हम कोशिश करते हैं, ओके, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होता है वो पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढता है। अब बताऊँ, ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम और कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बने होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अगर स्पीड से या प्रेशर से भी गिरते हैं तो उसके अंदर के जो मटेरियल्स लाइक इक्विपमेंट्स जैसे कि कॉकपिट वाइज रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दे स्टिल नॉट डैमेज। ओके, टाइटेनियम इस तरह के काफ़ी हार्ड मटेरियल्स से मतलब तैयार होते हैं, कवर्ड होते हैं, दैट इट इज़ टोटली सेफ। यहाँ इस तरह की दिक्कत नहीं आती। अब बात होती है कि फ्लाइट रिकॉर्डर्स, ओके, फ्लाइट रिकॉर्डर्स जैसे मैं ब्लैक बॉक्स बोल रहा हूँ, इसमें होता क्या है। तो जनरली जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स होते हैं, ये जो पायलट का इंस्ट्रक्शंस होता है सारा का सारा, पायलट किस तरीके से क्या कर रहा होता है, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, वो सब कुछ यहाँ पर जाके रिकॉर्ड हो रहा होता है। पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो ऑटोमेटिक सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो पायलट दे रहा होता है इन दैट टाइम ऑफ, जब भी कोई इंसिडेंट्स हो रहा होता है वो सब कुछ ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है दोस्त कि मान लो जो एरोप्लेन चल रहा है या हेलीकॉप्टर चल रहा है तो वो लास्ट मोमेंट में उसकी कंडीशन क्या थी, ओके, वो सारा का सारा फीचर जो होता है दैट थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इट इज़ गोइंग टू सेव देयर। जनरली ये चीज़ें जो होती हैं वो लोकेटेड होती हैं रेयर्स की तरफ, ओके, जिससे आसानी से जो क्रैश वगैरह होता है, जो बैक साइड से जो होता है वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है ये उस पोजीशन पे रखते हैं जहाँ से ज़्यादातर कैजुअलिटी होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शंस, दोज आर मेड अप बाय पायलट्स, और जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के द्वारा इस इक्विपमेंट्स में सेव हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट में उस समय ऐसा क्या था, पायलट क्या कर रहा था, पायलट मतलब वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉकपिट वाइज रिकॉर्डर होता है, दैट इज़ अ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बॉक्स। तो what is a flight data recorder, second is a cockpit wise। cockpit wise recorders actually what is doing, okay, यहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट वाइज के फॉर्म में होता है। एक्चुअल में यू नो व्हाट हैपन इन द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम इनसाइड व्हाट अबाउट द वॉइस आर गोइंग टू जनरेट, वो सारे वॉइस की रिकॉर्डिंग करता है। जनरल वॉइसेज जो होता है वो सारे के सारे उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। अब एक बात बताओ कि जब भी कोई प्लेन्स होता है, क्रैश होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ साउंड्स इस तरह की चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं। ओके, तो उन साउंड्स को अंदर का मतलब व्हाट अबाउट एटमॉस्फेयर इनसाइड, तो कोई कुछ बोल रहा होता है इस तरह के पायलट्स या कोई मैसेज जो होता है, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। पहले ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है इसका जो ड्यूरेशन था, दोज वॉइस वगैरह वी कैन सेव हियर, इट्स अराउंड 30 मिनट्स था। पर बाद में फेडरेशन एविएशन ऑडियो ने इसकी ज़रूरत को बोला कि एटलीस्ट इट शुड बी अराउंड 2 आवर्स, क्योंकि 30 मिनट्स में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग की व्हाट आर गोइंग ऑन इनसाइड द प्लेन्स। ओके, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है, लॉन्गर टाइम का अगर वॉइस वगैरह डिटेल स्टोर होता है तो लॉन्गर में हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। ओके, एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है।
सो दैट इज़ द रीज़न अर्लियर वॉज 30 मिनट्स, बट बाद में इसको बढ़ाकर इसको जनरली 2 आवर्स का कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि एक्चुअल में जब प्लेन क्रैश होता है या मान लो किसी जगह पर किसी वाटर में गिरता है, ओके, तो कहीं मान लो ओशन के ऊपर से निकल रहा होता है, जैसे ही वो पानी को टच करता है, जैसे ही टच ऑफ द वाटर गाइस, होता क्या, ये दोनों के दोनों जो ब्लैक बॉक्स के कंपोनेंट होते हैं, ओके, इनमें एक्चुअल में लोकेटर बेकॉन्स होते हैं। ये लोकेटर बेकॉन्स क्या होते हैं, जैसे ही वो वाटर या किसी सरफेस को टच करते हैं, है ना, ये एक्टिव हो जाते हैं। वो उनमें ऑलरेडी फिटेड होता है और ये करता क्या है कि इनसे ना कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, बीम्स निकलते हैं, इवन 30 डेज तक, अप टू 30 डेज तक ये लोकेटर बेकॉन से जो वेव्स निकल रहे होते हैं, इनसे अगल बगल के लोग, अगर कोई जाकर इन चीज़ों के बारे में पता करना चाहता है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ बेकॉन्स वो वहाँ तक पहुँच जाता है, उस एक्सीडेंटल साइट पर जहाँ पर उसके डेब्रीजेस होते हैं, उस प्लेन्स के या कुछ भी। और ऐसा कहते हैं लगभग 6000 मीटर अराउंड 3000 फीट तक अगर पानी के अंदर जाता है तो स्टिल लोकेटर बेकॉन्स विल इन्फॉर्म, क्योंकि मान लो ये दैट इज़ अ वाटर है ना, ये वाटर के अंदर ये एक मलबा है, ओके, डेब्रीजेस है, और यहाँ पर लोकेटर बेकॉन्स होते हैं, यहाँ से वेव्स निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं, ये जाते हैं, और यहाँ पर कोई शिप्स या कहीं एरोप्लेन्स होता है, तो इस बीम्स को आइडेंटिफाई कर उस जगह तक पहुँच जाता है, और कमिंग नेक्स्ट 30 डेज तक दिस मच ऑफ इवन द वेव्स आर गोइंग टू जनरेट। और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सुना होगा कि जब टाइटैनिक का इंसिडेंस हुआ था, तो इन द बिगनिंग करीब 40-50 साल तक तो उसको लोग खोजते ही रह गए, टाइटैनिक मिला ही नहीं कि वो था कहाँ। बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू एक्सेस द टाइटैनिक, बाद में मिला, बट ऐसा कहते हैं 50 साल तक तो लोग खोजते ही रह गए, उसे मिला ही नहीं। ओके, इवन जो भी सारे रिकॉर्डिंग वगैरह होते हैं, सब कुछ मिलाकर इन्हें हम क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज कम्बाइंडली कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स, जो मैंने आपको बोला इसमें मेन 2 कंपोनेंट्स आई टोल्ड यू। ओके, एक्चुअली इसका जो कलर होता है, मैंने आपको बोला वो ऑरेंज कलर का होता है, ब्राइट शेड ऑफ ऑरेंज होता है, पेंटेड होता है, और इससे नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड ने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि जली ऑरेंज कलर वगैरह जो होता है वो क्यों ऑरेंज कलर होना चाहिए, व्हाट इज़, बट यू मस्ट बी क्लियर कि ब्लैक नहीं ऑरेंज होता है, क्योंकि ऑरेंज में क्या होता है कि विजुअल अपील थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ब्लैक कलर। ओके, और ये इसीलिए कहते हैं कि इट मेक्स द कलर मेक इज ईजियर टू लोकेट अबाउट places wherever the aircraft is going to crash or anything is going to be happen, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बताऊँ तो जो फ्लाइट रिकॉर्डर्स होते हैं, उन फ्लाइट रिकॉर्डर्स में रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं, ताकि कोई भी वेव्स आता है तो आसानी से रिफ्लेक्ट होकर लौट आता है। जैसे इफ़ वी पीपल आर यूजिंग द रेडार में, जैसे वी आर यूजिंग द रेडियो वेव्स, जैसे मान लो ये प्लेन है, तो रेडार से जो रेडियो वेव्स निकलते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो चारों तरफ जाते हैं, वो इस मेटालिक फाइटर प्लेन पे भी जाता है, वहाँ से लौट कर आता है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है। उसी तरह से जब कोई वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आते हैं, तो ये जगह पता चल जाती है, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें हैं जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स या डेब्रीजेस आर अवेलेबल, है ना। तो ये फ्लाइट रिकॉर्डर जनरली जो होता है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस का होता है, जिससे आसानी से उसकी विजिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम देखते हो तो रिफ्लेक्शन, जैसे आप मुझे देखते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ही आपके जो कपड़े होते हैं, कलर्स मेरी तरफ आते हैं, तो कहते हैं देखो ये रेड कलर है, देखो ये ग्रीन कलर है, लाइक दिस। ओके, और ये डेफिनेटली गाइस विद द हेल्प ऑफ इट विल इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेटर्स जो भी होता है उसको काफ़ी मदद मिलती है, और काफ़ी चीज़ उससे सीखने को मिलता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द एक्सीडेंट्स, और अगर एक्सीडेंट्स का रीज़न पता चलता है तो नेक्स्ट टाइम दोज रीजन्स वाज बिहाइंड इट विल नेवर ट्राई टू डू इट अगेन एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इश्यूज़। तो ये सारा का सारा इंटायर ब्लैक बॉक्स है जो मुझे बताना था, और उम्मीद करता हूँ इन वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट्स, सीधा काम की बात, नो बकवास में, आई जस्ट डिस्क्राइब एवरीथिंग व्हाट इज हियर गाइस। सो चलते चलते लास्ट में इट्स टेस्ट सीरीज, दैट फ्री टेस्ट सीरीज फॉर UPSC CSE वी आर प्रोवाइडिंग हियर, एंड फॉर द एनरोलमेंट यू विल गो ऑन द रवि UPSC कोड। ये कोर्स है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ओके, इट्स अ कोड, एंड दिस कोड दोज वी आर प्रोवाइडिंग हियर रवि UPSC मैंने बोला, और आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ कि साइंस एंड टेक का कोर्स 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, यहाँ पे पूरा साइंस एंड टेक को आई एम गोइंग टू कवर। आप मेरी बुक शुरू से पढ़ते रहते हैं, मुझे 20 सालों से फेस टू फेस में बड़ा अच्छा आपने रिस्पांस दिया है। नाउ आई एम अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी फॉर फेस टू फेस क्लासेस, तो अब आप यहाँ पे मुझे लाइव क्लासेस शुरू कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट्स अवेलेबल हियर। और मैं अब यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, आपको हमेशा जुड़ा मिलूंगा इन योर इंटायर कोर्सेज, जो भी आप कोर्सेज ले रहे हैं साइंस एंड टेक के कोर्सेज आपको वहाँ पर मेरे मिल जाएंगे, द इंटायर साइंस एंड टेक। इसके बाद जस्ट मेनी पीपल्स हैव अ क्वेश्चन, सर इन्वायरमेंट कब करोगे आप, तो लेटर आफ्टर साइंस। और फिर मैं बताता हूँ साइंस एनवायरमेंट अगर आप ठीक से कर लो तो 30 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम, तो एक अच्छा रोल है आपके पेपर में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। आई एम प्लेइंग अ वेरी गुड रोल फॉर योर पेपर गाइस।
तो me, my class lectures and my books and my all the current updation those I'm providing on the Academy, this entire integrations of the information, it will be enough for your examinations. ये बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द 15 दिसंबर, ओके, इट वाज 2022 के लिए NCERT ऑल एडवांस लेवल, ये 22nd से दैट्स न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, ओके, UPSC CSC के लिए 22 एंड 23 दोनों हैं, जिसमें देयर इज मेनी verifying educators, many experienced educators, they are here. Those benefit people can take it. It's iconic subscription, मैं बिल्कुल बोलूँगा अगर you are interested for any courses तो better you should go for the iconic. यहाँ पे एक mentorship मिल जाती है, एक बंदा, एक शख्स, एक अध्यापक आपको मिल जाता है that literally help you a lot at every moment of time कि किस तरह की हेल्प चाहिए. मेंटरिंग करता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में हेल्प करता है, अगर एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए तो वो आपके साथ लाइव ही आता है. लोन फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है अगर यू हैव अ क्रंच 0% इंटरेस्ट रेट पे. अबाउट क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोविड में काफ़ी लोगों के साथ रहा. प्लस के कोर्सेज़ के प्राइस और ये आइकॉनिक कोर्सेज़ के प्राइस हैं, और ये रवि UPSC पे आपको जो भी प्राइसेस हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू विल गेट इट. नॉट ओनली फॉर द जनरल स्टडीज़, इवन फॉर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आपको रवि UPSC कोर्स से 10% डिस्काउंट मिल जाता है. इट्स अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे वीडियोस अपलोड होते हैं, शेयर होते हैं, और PDF भी अवेलेबल है. आप यहाँ ज़रूर जुड़िए, रवि UPSC_Unacademy, और अनअकैडमी के प्रोफाइल पर मैं आपके साथ unacademy.com रवि PA2010 पर जुड़ता हूँ. मेरा पासकोड रवि UPSC है. और लास्ट में चल देते गाइस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशंस. आप सब बहुत प्यारे हैं और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हैं. फाइन, सो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया बंधु, और बिल्कुल मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे. एंड फॉर PDF दैट टेलीग्राम लिंक आई टोल्ड यू गाइस, आप वहाँ से ले लेंगे. तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी. हमेशा मुस्कुराते रहिए. बाय, टेक केयर.